2017 में यूपी की कमान प्रदेश की जनता ने बीजेपी के हाथों में इसलिए सौंपी थी ताकि सपा राज में फैले जंगल राज और गुंडा राज पर लगाम लगाई जा सके और प्रदेश में अपराध कम हो सके। लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में प्रदेश की योगी सरकार फेल होती नजर आई, क्योंकि आए दिन राज्य में बड़े बड़े अपराध होते ही रहते हैं। हालांकि कई ऐसे मौकों पर सीएम योगी ने कड़े तेवर दिखाए हैं जब प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे सीएए एनआरसी लागू करते वक्त थी। दिल्ली में ऐसे दंगे भड़के कि 53 लोगों की जान चली गई, लेकिन यूपी में योगी के डंडे के आगे सारे सीएए एनआरसी विरोधी पानी भरते नजर आए। लेकिन फिर एक बार सूबे में अपराध अपने पैर पसार रहा है और उसे वहीं थामने के लिए अब यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य में एक नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम की नई फोर्स का गठन किया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख स्थलों, हवाई अड्डों, मेट्रो और कोर्ट समेत अन्य जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस फोर्स को सौंपी गई है। इस फोर्स को सरकार की तरफ से विशेष अधिकार दिया गया है, जिसके मुताबिक ये फोर्स बिना वारंट की तलाशी भी ले पाएगी और कुछ आपराधिक निकलने पर गिरफ्तार भी कर सकेगी। ये बल हर उस शख्स को गिरफ्तार कर पाएगा जो उसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान कर्तव्यों का पालन करने से रोकेगा, हमला करता है या फिर हमला करने की धमकी देता है या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है। ऐसे तत्वों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स को किसी मजिस्ट्रेट की वारंट की जरूरत नहीं होगी। शक होने पर बिना वारंट की तलाशी भी ली जा सकेगी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तारी की जानकारी देना जरूरी होगा और संदिग्ध व्यक्ति को थाने के हवाले भी करना होगा। एसएसएफ का हर जवान हमेशा होगा ऑन ड्यूटी। मतलब साफ है कि इस बल में शामिल हर एक जवान अपने जीवन के हर एक पल में ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसे पूरे प्रदेश में कहीं भी तैनाती दी जाएगी। और इस बल की जो सबसे बड़ी ताकत होगी वो ये कि इस बल के किसी भी सदस्य की तरफ से ड्यूटी के दौरान किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं आएगा जब तक सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं होगी। मतलब कि कोर्ट बिना सरकार की मंजूरी के उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं ले पाएगा। इस फोर्स के गठन का प्रस्ताव 26 जून को हुई कैबिनेट की मीटिंग के दौरान रखा गया था और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के मुताबिक विशेष सुरक्षा बल गठित करने का आदेश जारी हो गया है। अधिनियम सदन में पारित हुआ था और अब प्रभावी हो गया है। इसके स्ट्रक्चर, तैनाती और कामकाज पर डीजीपी से रोड मैप मांगा गया है। अवनीश अवस्थी का कहना है कि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सिविल कोर्ट में स्पेशल फोर्स की तैनाती की जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस विशेष सुरक्षा बल में 9,919 कर्मी होंगे। शुरुआत में इसकी 5 बटालियन होंगी, जिस पर एक साल में 1,747 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। पीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें शेयर किया जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि सीएम योगी की तरफ से गठित स्पेशल फोर्स से आपकी क्या उम्मीदें हैं और उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये स्पेशल फोर्स यूपी में अपराध खत्म करने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।